ओम। क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड हम पढ़ रहे थे, जिसमें अगला टॉपिक हमारा आता है मेमोरी एंड इट्स टाइप्स, यानी कि स्मृति और उसके प्रकार। तो सबसे पहली चीज आती है कि आखिरकार ये मेमोरी होती क्या है। आप खुद सोच सकते हैं, अपनी डेफिनेशन भी खुद बना सकते हैं। क्या होती है स्मृति, किसको आप बोलेंगे कि आपकी मेमोरी है वो। तो जो भी आप अभी याद कर रहे हैं यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए, अगर वो एग्जाम में आपको याद आ जाता है, आज का पढ़ा हुआ, तो वो आपकी मेमोरी में था। अगर याद नहीं आता है तो इसका मतलब है कि वो आपकी मेमोरी में नहीं था। तो यानी कि जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, अगर उनको आप रिकॉल कर पाते हैं, उनको याद कर पाते हैं, ठीक है, तो आपकी मेमोरी है। रिकॉल नहीं कर पाते हैं तो वो आपकी मेमोरी नहीं थी। यानी कि कोई भी मेमोरी केवल एक ही बेस प्रिंसिपल पर काम करती है, वो है रिकॉलिंग। चाहे किसी भी अनेक प्रकार की हम मेमोरी के टाइप्स अब करेंगे, तो उसमें सबसे मेन है हमारा रिकॉलिंग। कि अगर रिकॉलिंग है तो वो मेमोरी है, रिकॉलिंग के बिना कोई मेमोरी नहीं है। तो इसमें चार चीजें हमारी आती हैं, या फिर मान सकते हैं कि चार स्टेप्स हमारे आते हैं। सबसे पहला होता है लर्निंग, दूसरे नंबर पर आता है रिटेंशन, तीसरे नंबर पर रिकॉल और चार नंबर पर आता है रिकॉग्निशन। तो क्या मतलब है इनका। लर्निंग का क्या मतलब है ये हम पहले देख चुके हैं। अभी तक हमने लर्निंग ही देखा है, क्या होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये आपके सामने चारों स्टेप्स जो हैं लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला आता है इसमें रिमेम्बरिंग, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं लर्निंग। क्या क्या चीजें आती हैं इसमें, कि आप इसमें क्या करते हो, चीजों को याद करते हो। जैसे अभी आप यूजीसी नेट के सिलेबस को याद कर रहे हैं, ठीक है, या फिर मान सकते हो कि याद करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल जो इसका वर्ड आप मान सकते हो वो होगा लर्निंग, कि अभी आप सीख रहे हो, ठीक है, सीख रहे हो। जब बार बार उसका आप अभ्यास करोगे, बार बार उसका रिवीजन करोगे, बार बार उसकी प्रैक्टिस करोगे, तो वो आपके माइंड में क्या हो जाएगा, धारण हो जाएगा, जिस प्रोसेस को बोला जाता है रिटेंशन। रिटेंशन मतलब कि अब पढ़ा हुआ आपके माइंड के अंदर रहेगा कुछ समय तक। वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, वो आपके रिवीजन के ऊपर है कि कितने दिन तक वो आपके माइंड में रहेगा, ठीक है। हम मान लेते हैं कि एक सप्ताह तक आपने किसी चीज को रिवाइज किया, या फिर एक आज आपने कुछ चीज रिवाइज की, एक सप्ताह आपने उस चीज को टच नहीं किया। तो 7 दिन के बाद जब आप देखते हैं उस पढ़े हुए को याद करने की, या फिर बोलें कि रिकॉल करने की, दोबारा से बुलाते हैं उसको, जो आपने इंफॉर्मेशन ग्रहण की थी 7 दिन पहले। तो अगर तो वो रिकॉल हो जाती है, यानी कि आपको सब कुछ एज इट इज जो है, जो चीजें आपने पढ़ी थी सारी की सारी याद आ जाती है, सारी की सारी आप रिकॉल कर पाते हैं, तब तो मानेंगे हम मेमोरी थी। अगर ये प्रोसेस नहीं है तो कोई भी हमारा मेमोरी नहीं बनी थी। फिर रिकॉल भी कर लिया आपने। 4 नंबर पर आता है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब क्या है, पहचान करना केवल। रिकॉल में वो वस्तु आपके सामने नहीं रहेगी, ठीक है, कि मैं बोलूं कि आपको इस इमेज को देख कर क्या याद आया, तो वो रिकॉग्निशन है। कुछ भी प्लेन प्लेन केवल रूम है और उसमें कोई भी वस्तु आपको हिंट देने के लिए नहीं है, तो उस समय पर आप रिकॉल करते हैं, ठीक है। तो रिमेम्बरिंग, दूसरे नंबर पर रिटेंशन, तीसरे नंबर पर रिकॉल आता है, क्योंकि इसमें हम कोई भी हिंट नहीं मांगते हैं कि मुझे कोई इमेज दिखा दो, कोई शब्द बता दो, तो मुझे चीज याद आ जाएगी। अगर ऐसा है तो वो रिकॉग्निशन है, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें समझ लेते हैं कि अब आपने 7 दिन पहले क्या किया, एप्पल खाया, सेब खाया। तो सबसे पहले आपने जब सेब खाया तो आपने उसमें सीखा कि सेब जो है मीठा होता है, इस कलर का होता है, ऐसे उसको काट सकते हैं, ये उसकी स्ट्रक्चर होती है, ऐसा वो दिखने में होता है, ठीक है। फिर जब आपने 2-3 दिन लगातार खाया, या फिर एक बार ही खाया, जैसे भी है, ठीक, तो वो आपके माइंड में स्टोर हो गया कि ठीक है, इस तरह की दिखने वाली जो वस्तु है वो सेब होती है। फिर आपसे हफ्ता 10 दिन, एक महीने के बाद पूछते हैं कि उस दिन आपने क्या खाया था, फिर आप बता पाओ
कि मैंने सेब खाया था, तो वो है रिकॉल। ठीक है। 4 नंबर पर जो रिकॉग्निशन आता है उसमें आपसे पूछा नहीं जाएगा, उसमें सेब रख दी जाएगी। सेब को देखते ही आपको याद आएगा कि हाँ, मैंने 7 दिन पहले या फिर 1 महीना पहले सेब खाई थी, ये वही चीज है। तो ये डिफरेंस होता है रिकॉल में और रिकॉग्निशन में। ठीक है। चारों जो इसके सिक्वेंशियल प्रोसेस हैं, इसको आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है या फिर सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए आपसे बोला जा सकता है। अब बात आती है कि टाइप्स क्या क्या होते हैं मेमोरी के। तो जनरली 4 टाइप्स इसमें आते हैं। पहला है सेंसरी मेमोरी, दूसरा शॉर्ट टर्म मेमोरी, तीसरा वर्किंग मेमोरी और फोर्थ नंबर पर आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। क्या मतलब है इसका? सेंसरी का मतलब क्या है? सेंसरी का मतलब है कि जो आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, उनसे जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, उनसे जो चीजें आप सीखते हैं और वो आपको याद रह जाती हैं, तो वो आपकी सेंसरी मेमोरी है, क्योंकि सेंस ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है। तो रिमेंबर सेंसरी इंफॉर्मेशन कि जो आपके सेंस ऑर्गन्स ने, कि जो हमने एप्पल का एग्जांपल लिया, वो आपकी टंग ने, जो आपकी जीभ है, उसने उसको ग्रहण किया, उसके रस को ग्रहण किया, तो उससे आपकी एक मेमोरी बन गई। ठीक है। तो ये आपकी सेंसरी मेमोरी है। दूसरे नंबर पर आता है शॉर्ट टर्म या फिर इमीडिएट मेमोरी, कि जैसे आपने जो भी चैटिंग एप्लीकेशन है उस पर किसी ने आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर भेजा, वहां से आप उस फोन नंबर को देखते हैं और अपने डायल पैड में क्या करते हैं, डायल करते हैं। तो 10 जो है डिजिट्स होते हैं, उसमें 10 नंबर्स होते हैं। तो जब आप पहली बार में उस नंबर को 10 के 10 डिजिट्स को पढ़कर और अपने फोन लॉग में जाकर डायल करते हैं, तो उसमें से किसी को हो सकता है 2 याद रहें, किसी को 3, किसी को 5, किसी को 7। ठीक है। लेकिन 10 के 10 किसी को याद नहीं रहते हैं। ठीक है। तो यानी कि जो हमें थोड़े टाइम के लिए ही मेमोरी याद रहती है, या फिर आप मान भी लो कि किसी की मेमोरी बहुत अच्छी थी, उसको 10 के 10 नंबर याद रहे, तो उसने एक बार पढ़ लिया जो भी चैटिंग एप्लीकेशन थी, फोन लॉग में उसने डायल कर लिया। क्या 2 दिन के बाद आप पूछेंगे उससे कि वो नंबर बताओ आपने क्या चैटिंग एप्लीकेशन से पढ़ा था, तो क्या उसको याद मिलेगा? तो नहीं याद मिलेगा। तो यानी कि जो कुछ समय के लिए आपकी मेमोरी बनती है, छोटे से समय के लिए, ठीक है, तो जिसमें ब्रीफ पीरियड होता है, तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। तीसरे नंबर पर हमारी आती है वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी का मतलब क्या है? कार्यशील स्मृति, कि जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी या फिर जो भी कार्य आप करेंगे, तो वो या तो आपके हाथ इन्वॉल्व होंगे या पैर इन्वॉल्व होंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि आपके मोटर न्यूरॉन्स वहां पर इन्वॉल्व रहते हैं। यानी कि जो भी आपकी मोटर एक्टिविटीज होती हैं, तो उन मोटर एक्टिविटीज की जो मेमोरी बनती है, वो हमारी वर्किंग मेमोरी होती है। ठीक है। तो टेम्परेरी होल्डिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कि टेम्परेरी होगा वो। ठीक है। जब लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो वो परमानेंट मेमोरी भी बन सकती है, लेकिन हम चूंकि केवल एक कार्य की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम लॉन्ग टर्म की बात ही नहीं कर रहे हैं अभी। तो ये टेम्परेरी होल्डिंग है और प्रोसेसिंग है इंफॉर्मेशन की। कब तक रहेगा ये टेम्परेरी? कब तक है? जब तक आपका वो काम, जब तक आपका वो वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक ये मेमोरी रहती है। कंप्लीट होने के बाद वो मेमोरी आपकी गायब हो जाती है। यानी कि जब तक आपका फोकस उस काम के ऊपर है, तब तक तो आपकी उसकी मेमोरी बनी रहेगी। आपने जैसे ही अपना फोकस, अपनी अटेंशन, अपनी कंसंट्रेशन वहां से हटा ली, तो आपकी मेमोरी भी गायब हो जाएगी। ये वर्किंग मेमोरी होती है। ठीक है। 4 नंबर पर हमारा आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी कि जो अब लंबे समय तक, दीर्घ काल तक आपकी स्मृति बनती है, उसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी बोलते हैं। कि जो आपने आज याद किया, वो आपसे 1 महीने के बाद पूछें, 1 साल के बाद पूछें, 2 साल के बाद पूछें, वो आपको एज इट इज याद मिले, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है। ठीक है। अब ये होती कैसे है? क्योंकि स्टार्टिंग में जो मेमोरी बनती है, वो सारी शॉर्ट टर्म मेमोरी बनती है। ठीक है, शुरुआत में। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी को ही लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे होता है? प्रैक्टिस से, या फिर बोल सकते हैं रिवीजन से, कि बार बार उसका अभ्यास करना पड़ता है, बार बार उसी इंफॉर्मेशन को रिवाइज करना पड़ता है। जितना ज्यादा उसका अभ्यास होगा, जितनी ज्यादा उसकी प्रैक्टिस होगी उस इंफॉर्मेशन की, उतना ही लॉन्ग
टर्म तक वो मेमोरी आपकी बनी रहेगी। ठीक है, तो अनलिमिटेड स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्ग पीरियड्स, पूरी जिंदगी भी कोई बात जो है, कोई काम जो है, कोई इंफॉर्मेशन जो है वो आपको याद रह सकती है। ठीक है, लेकिन मेन कंसेप्ट वही है कि अगर कोई लाइफ टाइम आपकी मेमोरी बनती है तो इसका मतलब है कि बार बार उस इंफॉर्मेशन के एक्सपोजर में आप हैं, बार बार आपकी वो प्रैक्टिस चल रही है, तभी वो पूरी लाइफ टाइम के लिए आपकी मेमोरी बन रही है। तो दो टाइप्स की हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। एक होती है डिक्लेरेटिव, जिसको बोला जाता है दूसरे शब्दों में एक्सप्लिसिट मेमोरी, और दूसरी होती है नॉन डिक्लेरेटिव या फिर इम्प्लिसिट मेमोरी। क्या मतलब है? अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि लंबे समय तक आपको कोई चीज याद है तो वो दो तरीके से आपको याद रह सकती है। ठीक है, आप 5 साल या फिर 3 साल, जो भी कॉलेज में आपकी पढ़ाई होती है, तो आपके बैचमेट होते हैं। ठीक है, अब जब आप क्लास में हैं तो आप 5 साल या फिर 3 साल किसी बच्चे के साथ कांटेक्ट में हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो इंसान रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कि जो आपके साथ बैठता है, जिसके साथ आपकी अच्छी दोस्ती है, तो वो चाहे 10 साल के बाद मिले, 15 साल के बाद मिले आपको कॉलेज के बाद, उसका नाम भी आपको याद रहता है, उसका चेहरा भी आपको याद रहता है। ठीक है, यानी कि वो बिल्कुल क्लियर मेमोरी आपकी है कि इसका नाम ये है और इसका फेस ऐसा था, और इसके जो क्लास में है यहाँ पर बैठता था, ऐसा था पढ़ाई में, सारी चीजें आपको याद रहती हैं। तो यानी कि बहुत क्लियर आपकी मेमोरी रहती है, तो इसको बोलते हैं हम एक्सप्लिसिट मेमोरी। इसके विपरीत जिसके कांटेक्ट में आप नहीं थे, ठीक है, या फिर बैठता आपकी क्लास में ही था लेकिन आपकी बातचीत उतनी अच्छी उसके साथ नहीं थी, तो 10 साल 15 साल के बाद जब भी आपको मिलेगा तो हो सकता है केवल आपको उसका ये याद आए कि हाँ ये इसको देखा है कहीं पर, या फिर इतना याद आए कि मेरी क्लास में बैठता था लेकिन इसका नाम क्या है। ठीक है, यानी कि एक धुंधली सी आपकी याददाश्त आप उस समय पर रहेगी। तो जो अस्पष्ट होती है, यानी कि जो क्लियर नहीं होती, उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट मेमोरी। अब चूंकि आपको कुछ तो याद है उसका, पूरी डिटेल याद नहीं है लेकिन कुछ तो याद है, इसलिए इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी बोला गया है। अब पहले नंबर पर हमारी आती है डिक्लेरेटिव या फिर एक्सप्लिसिट मेमोरी। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि जब आप कॉन्शियसली और डेलिबरेटली अपना समय लगाते हैं, अपना एफर्ट्स लगाते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपको याद आता है, तो वो आपकी डिक्लेरेटिव है, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन आपको याद आ गई है, आपने अपनी मर्जी से वो इंफॉर्मेशन को रिकॉल किया, उसके नाम को याद किया, अपने फ्रेंड के नाम को, उसके चेहरे को याद किया और आपको याद आ गया, तो ये डिक्लेरेटिव है। अब इसमें भी हमारे क्या हैं, दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है इसमें एपिसोडिक या फिर इंसिडेंटल मेमोरी, कि ऐसी मेमोरी जो आपको बाद में जो है स्पष्ट रूप से बहुत क्लियर मेमोरी आपकी बने, यानी कि क्लियर तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन रिकॉल हो जाए। वो बनती कैसे है? तो पहला तरीका है इसमें कोई एपिसोड हो जाए, यानी कि जैसे मान लिया क्लास में किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है, या फिर किसी के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है आपकी, तो इमोशनली अटैच आप उसके साथ क्लासरूम में हो गए थे। ठीक है, तो ये दो टाइप के एपिसोड आपके बन गए हैं। तो जो भी आप एपिसोड से जो आपकी मेमोरी बनती है, और जिसके साथ आपकी लड़ाई हुई है, 5 साल 10 साल 15 साल बाद वो मिलेगा तो आपको याद रहेगा कि मेरी इसके साथ लड़ाई हुई थी, यानी कि एक पर्टिकुलर एपिसोड आपकी लाइफ में हुआ और उससे वो क्लियर मेमोरी लॉन्ग टर्म के लिए आपकी बन गई। तो यह है एपिसोडिक। दूसरे नंबर पर आता है सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी वो होती है कि जो आपको बार बार रटवाई जाए चीज, जैसे प्राइमरी स्कूल में आपको टेबल्स, काउंटिंग्स और जो भी अल्फाबेट्स हैं वो 1 साल 2 साल 3 साल वो लगातार आपको रटवाए गए, ठीक है, और अब आपको रिकॉल करने में कोई समस्या नहीं आती है। ठीक है, तो यानी कि जब लंबे समय तक हम किन्हीं फैक्ट्स को, किसी इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, लेते रहते हैं, तो वो हमारी सिमेंटिक मेमोरी बनती है, क्लियर मेमोरी बनती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती है। तो ये थे हमारे डिक्लेरेटिव मेमोरी के टाइप्स। इसके बाद आते हैं हमारे नॉन डिक्लेरेटिव या फिर इम्प्लिसिट मेमोरी। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या होगा, थोड़ी सी धुंधली सी रहेगी आपकी याददाश्त, या फिर हम बोलेंगे कि अनकॉन्शियस मेमोरीज इसमें रहेंगी।
कि आप कॉन्शियसली ये नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली इसका नाम क्या था, ठीक है, ये क्लासरूम में कितने नंबर आते थे, इसके रोल नंबर क्या था, नहीं बता सकते हैं। तो अनकॉन्शियस मेमोरीज की थोड़ी सी धुंधली याददाश्त आपकी इसमें रहती है, लेकिन लंबे समय तक रहती है कि कुछ एबिलिटी आपकी, कुछ आपकी स्किल्स कि क्लासरूम में जो है आप क्लास के सीआर थे, आपको क्लास को मैनेज करना आता था, या फिर आप ऐसे मान सकते हो कि आपकी उस समय पर ड्राइंग बहुत अच्छी थी, फिर 10 साल 15 साल आपने प्रैक्टिस की नहीं ड्राइंग की, तो अब थोड़ी सी आप हाथ पैर चलना थोड़ा सा कम हो जाते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसा मान सकते हो कि कॉलेज टाइम में बड़े लंबे लंबे आपने सब्जेक्टिव पेपर लिखे हैं, ठीक है, कि सीट भर के आना है, और अब आप 5 साल 10 साल कॉलेज टाइम के आपके हो गए हैं, लिखने की प्रैक्टिस आपकी रही नहीं, तो अब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपकी उतनी अच्छी राइटिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सारे हमारे इम्प्लिसिट मेमोरी होती है। 4 टाइप्स की हमारी इम्प्लिसिट मेमोरी होती है। पहले नंबर पर आता है प्रोसीजरल मेमोरी, दूसरे नंबर पर एसोसिएटिव, तीसरे नंबर पर नॉन एसोसिएटिव, और 4 नंबर पर प्राइमिंग। तो चारों टाइप्स हम डिटेल में करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले नंबर पर प्रोसीजरल मेमोरी, नाम में ही इसका मीनिंग है कि कोई प्रोसीजर आपको करना है। प्रोसीजर आप हाथों से पैरों से ही करेंगे, तो मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व होंगे, यानी कि मोटर एक्टिविटीज जो भी आप करते हैं, तो उससे जो मेमोरी आपकी बनती है, ठीक है, तो वो हमारी प्रोसीजरल मेमोरी है। कि जैसे आपने साइंस की लैब में एक्सपेरिमेंट किए होंगे, केमिस्ट्री की लैब में एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तो आपने हाथों से किए होंगे, हाथों से ही केमिकल्स को मिक्स किया होगा, ठीक है। तो वो आपकी उस समय पर मेमोरी बनी थी कि क्लास में टीचर ने बताया, बाद में प्रैक्टिकल हुए तो आपको याद था कि कैसे क्या मिक्स करना है। लेकिन आज के समय पर अगर वो मिक्स करवाने लग जाए आपसे केमिकल, तो आप नहीं कर पाएंगे। आपको ये तो पता होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड इतना डालना है, या फिर जो भी है XYZ एसिड इतना डालना है, ठीक है, या फिर ऐसे डालना है और इसमें डालना है, लेकिन उनकी एग्जैक्ट जो प्रोपोर्शन है वो आपको शायद याद ना मिले। तो कोई भी प्रोसीजर आप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी मेमोरी तो आपकी लंबे समय तक बनती है, लेकिन उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी मिस हो जाती है, या फिर पूरा पूरा आप उसको याद नहीं कर पाते हो, ठीक है। अनकॉन्शियसली ये किया तो था पहले, लेकिन अब नहीं कर सकता मैं क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं रही। ये जो शब्द हमारे जिस इन्फॉर्मेशन में जिस कार्य में आते हैं, तो वो सारे हमारे प्रोसीजरल मेमोरी होती है। 2 नंबर पर आती है एसोसिएटिव मेमोरी, जो हमने अलग अलग लर्निंग थ्योरीज की थी। तो एक उसमें किया था हमने क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में हमने एग्जाम्पल लिया था कि जो एक कुत्ते के सामने हमने जो है कंडीशन स्टिमुलस लेकर आए थे, उसके बिहेवियर को हमने चेंज किया था। तो हमने बेल को और उसके खाने को एसोसिएट कर दिया था। तो ऐसे ही अगर कुछ हम एसोसिएशन बना लेते हैं दो चीजों के बारे में, तो एक चीज को देखकर दूसरी चीज याद आ जाना, ये हमारी एसोसिएटिव मेमोरी है। और जब तक वो चीज, ठीक है, मान लिया कि जैसे फूड है और बेल थी, अब ये दोनों स्टिमुलस जो है हमने एसोसिएट कर दिए थे, अगर उस थ्योरी की बात करें तो क्लासिकल कंडीशनिंग की। अब जब तक घंटी नहीं बजेगी, घंटी बजी तो कुत्ते को पता चल गया कि अब खाना आने वाला है, एसोसिएट है दोनों स्टिमुलस। लेकिन अगर घंटी नहीं बजी, तो अब कुत्ते को नहीं पता कि बाद में खाना आने वाला है, ठीक है। तो ये घंटी को देखकर ही उसको खाना याद आएगा, तो ये एसोसिएटिव मेमोरी है, ठीक है। इसके विपरीत होती है नॉन एसोसिएटिव मेमोरी, कि इसमें केवल बार बार एक्सपोजर देना पड़ता है। जो भी नई चीज किसी ने भी सीखी है, तो उसको बार बार रिवीजन, उसका बार बार रिपीटेशन, बार बार प्रैक्टिस उसकी करवानी पड़ती है, तभी उसको वो चीज याद रहती है। एसोसिएशन किसी के बीच में नहीं है कि एक चीज दिखाई और दूसरी चीज आपको याद आ जाए, ऐसा इसमें नहीं होता, ठीक है। और लास्ट आता है इसमें हमारा प्राइमिंग। प्राइमिंग का मतलब होता है, अब जो हमने एसोसिएटिव में देखा और प्राइमिंग में थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। कैसे कि खाने को देखकर या फिर बेल को देखकर खाने की याद आना, ये दोनों स्टिमुलस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो ये हमारा एसोसिएटिव मेमोरी था। इसके विपरीत कोई एक वस्तु है, उसको देखकर उससे आगे वाली वस्तु का आपको याद आना,
कि जैसे मान लिया, आप ऐसे भी मान सकते हो कि आप ट्रेवल कर रहे हो कहीं पर और आपने बुक में कभी पढ़ा था कि इस विलेज के बाद या फिर इस शहर के बाद अगला शहर आता है। तो आप ए शहर में पहुंच गए, मान लिया दिल्ली में आप पहुंच गए, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, मान लिया नेक्स्ट जो सिटी आती है वो है यूपी, स्टेट जो आता है वो यूपी है। तो जैसे ही आप दिल्ली पहुंचते हो तो आपके मन में तुरंत आता है कि दिल्ली पहुंच गए हैं, अब इसके बाद यूपी आएगा, ठीक है। तो एसोसिएटेड कुछ भी नहीं है इसमें कि दिल्ली और यूपी आपस में कुछ एसोसिएशन बना के आपने याद किया था, नहीं। आपने पहले वाली चीज या फिर पहले वाली इंफॉर्मेशन आपको किसी ने बताई, तो उससे नेक्स्ट आने वाली इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाती है। कि जैसे आपने कुछ ट्रिक्स बना के अगर क्लासरूम में कुछ याद किया है, तो आप पूछते हैं कि ये बता दो, उसके बाद वाली सीक्वेंस मुझे पूरी याद है, तो वो हमारा प्राइमिंग होता है, ठीक है। तो ये थी हमारी 4 टाइप्स की नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। एक बार दोबारा से इसका रिवीजन कर लो, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉन्ग टर्म में हमने 2 टाइप्स देखे, डिक्लेरेटिव और नॉन डिक्लेरेटिव, या फिर बोले एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मेमोरी। डिक्लेरेटिव या फिर एक्सप्लिसिट में हमने 2 देखे कि एक तो है कि कोई एपिसोड, कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ है, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बन सकती है, या फिर बार बार लंबे समय तक उस चीज के कांटेक्ट में या फिर बार बार आपको रटवाई गई है वो चीज, वो आपकी सिमेंटिक मेमोरी है। इम्प्लिसिट में सबसे पहले प्रोसीजरल, कि जो अभी आपकी मोटर एक्टिविटीज हैं उनसे आपको जो चीज मेमोरी बनती है आपकी, वो प्रोसीजरल है। 2 चीजों के बीच में एसोसिएशन बनाकर अगर आपकी मेमोरी बनती है तो वो एसोसिएटिव है। एक ही चीज का लगातार एक्सपोजर, अब क्या डिफरेंस है आपका प्रोसीजरल और नॉन एसोसिएटिव में, कि नॉन एसोसिएटिव में भी ये है कि लंबे समय तक वो बार बार रिपीट की जाएगी, और प्रोसीजरल में भी ऐसा है कि वो बार बार रिपीट की जाएगी, ठीक है। तो इसमें एक शब्द आया था मोटर एक्टिविटीज, कि जो हम अपने शरीर की एक्टिविटीज से, बॉडी एक्टिविटीज से जो हम हमारी मेमोरी बनती है वो प्रोसीजरल मेमोरी होती है। इसमें बॉडी एक्टिविटीज हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। इसमें केवल आपको बार बार कानों में बोला जाए, ठीक है। अब आपके ना हाथ इन्वॉल्व हुए ना पैर इन्वॉल्व हुए, केवल आपने बार बार उस चीज को सुना, तो वो आपकी नॉन एसोसिएटिव होती है। और एक मान लो कि लेवल 1 की चीज आपको बताई गई और लेवल 2 की चीज आपको याद आ जाए, तो ये हमारी प्राइमिंग होती है, ठीक है। तो ये थे हमारे मेमोरी के टाइप्स। अब इसके हम पीवाईक्यू देखेंगे। सबसे पहला पीवाईक्यू आपसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स सिमेंटिक मेमोरी, कि इसमें सिमेंटिक मेमोरी का कौन सा एग्जाम्पल या फिर कौन सी स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये आपसे पूछा था। तो सिमेंटिक मेमोरी क्या थी, कि जिसमें आप बार बार चीजों को रटते हो, ठीक है। तो डिपेंडेंट ऑन द पर्सन्स आइडेंटिटी विद द पास्ट, क्या ये होगा कि जो पहले उसके पास्ट में जो उसकी छवि थी उसके आधार पर ही उस या फिर उसके ऊपर निर्भर वो मेमोरी होती है। तो ऐसा कुछ नहीं देखा हमने। इट इज स्टूडेंट्स जनरल नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, क्या उसमें फैक्ट्स की जानकारी हम रखते हैं सिमेंटिक मेमोरी में, यही हमने देखा था कि अगर फैक्ट्स की बात करें, कोई डेटा हमें रटना हो, याद करना हो, या फिर कोई जनरल नॉलेज की कोई चीज याद रखनी हो, तो वो हमारी क्या होती है, सिमेंटिक मेमोरी होती है। यानी कि सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन पढ़कर देखते हैं, इट इज द रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वेयर एंड व्हेन ऑफ लाइफ हैपनिंग, कि कौन सी चीज जो है कब और कैसे और कहाँ पर घटित होती है, तो ये भी सिमेंटिक मेमोरी नहीं है, कोई भी फैक्ट्स इसमें नहीं आया। नॉलेज ऑफ नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ स्किल्स एंड कॉग्निटिव ऑपरेशन, तो इसमें स्किल्स कुछ भी नहीं है, केवल फैक्ट को रटना है, ठीक है। रटना एक स्किल नहीं हो सकती कभी भी, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसमें आता है, ए फेनोमेनन इन विच एक्सपोजर टू ए वर्ड और कंसेप्ट लेटर मेक्स इट्स easier to recall related information even when one has no conscious memory of the word or concept is called, कि कोई जो जो भी उसकी मेमोरी है किसी शब्द के बारे में, किसी कंसेप्ट के बारे में, वो कॉन्शियस नहीं है। तो कॉन्शियस नहीं है तो ऐसी मेमोरी कौन सी होती है,
तो जाहिर सी बात है कि नॉन डिक्लेरेटिव होती है, इम्प्लिसिट होती है। तो क्या इम्प्लिसिट में भी कोई टाइप इसमें आता है? एक्सपोजर टू ए वर्ड और कंसेप्ट लेटर मेक्स इट इजियर टू रिकॉल रिलेटेड इंफॉर्मेशन। कि जो पहले आपके एक्सपोजर में जो शब्द आया है उसके बाद आने वाला शब्द आपको याद आ जाए। यानी कि लेवल 1 की चीज आपने आपके एक्सपोजर में आई, किसी ने आपको बताई, तो उसके बाद वाली इंफॉर्मेशन आपको याद आ जाए। तो ऐसा कौन सा था? इम्प्लिसिट मेमोरी थी, नो डाउट। लेकिन इम्प्लिसिट मेमोरी में भी प्राइमिंग इसमें एग्जैक्ट आंसर आपका होगा। प्राइमिंग ऑप्शन में ना दिया होता फिर आपका इम्प्लिसिट मेमोरी इसका आंसर हो जाता। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, इन द पीरियड ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश इन ए क्लास राम इज एबल टू रिकॉल द ऑथर ऑफ द बुक द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड। किस इंग्लिश का उसका सब्जेक्ट चल रहा था, इंग्लिश सब्जेक्ट की उसकी क्लास चल रही थी, लेकिन राम उसने याद कर पाया वो उस इंफॉर्मेशन को कि किसी पर्टिकुलर बुक का ऑथर का क्या नाम है, और बुक है वो द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। तो ऐसी मेमोरी कौन सी कहलाती है? क्या उसने कोई प्रोसीजर किया? कोई प्रोसीजर नहीं किया। क्या कोई उसके साथ एपिसोड हुआ? कोई एपिसोड उसके साथ नहीं हुआ। क्या उसने कुछ कंस्ट्रक्ट किया? तो नहीं किया। तो बचा हुआ सिमेंटिक मेमोरी आपका आंसर हो जाएगा। कि केवल उसने इतने अच्छे तरीके से उस बुक के ऑथर का नाम रटा हुआ था कि उसको याद आ गया। ठीक है। कोई एफर्ट, किसी चीज की एसोसिएशन की जरूरत नहीं, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, बस आ गया उसको याद। ठीक है। तो ये थे हमारे मेमोरी एंड इट्स टाइप्स। इसमें जो भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी को